हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए एक बहुत ही खास टॉपिक लेकर आई हूँ। वो है प्रमुख सूफी काव्य और उनके वर्ण विषय। तो देखिए, कल जो मैंने आप सभी को टॉपिक करवाया था उसमें आपको प्रमुख सूफी प्रेमाख्यान काव्य जो है, उनके कवि और प्रकाशन वर्ष, इन सभी के बारे में बताया था। तो आपको उस वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। आज हम चर्चा करेंगे प्रमुख सूफी काव्यान और उसके जो वर्ण विषय है। देखिए, अभी जो हाल ही में परीक्षा हुई थी उसमें वर्ण विषय पूछा गया था। तो ऐसे में अभी मुझे परीक्षा तो याद नहीं आ रही है कि कौन सी थी, लेकिन उसमें वर्ण विषय पूछा गया था। तो उसमें जो है वर्ण विषय पूछे गए थे। तो ये जानना भी आपके लिए अति महत्वपूर्ण है कि इन काव्यों के वर्ण विषय क्या है। तो सबसे पहला काव्य जो आता है वो है हंसावली। तो इसमें जो वर्ण विषय है वो है विक्रम बेताल की इसमें कथा कही गई है, पाटन की राजकुमारी हंसावली की कथा। तो इसमें एक तरफ विक्रम बेताल की कहानी आपको देखने को मिलेगी और दूसरी तरफ जो है राजकुमारी हंसावली की कहानी है। अगला जो टॉपिक है वो है, अगला काव्य जो है वो है चंदायन, और इसके नायक है लोर या लोरिक तथा नायिका है इसकी चंदा, और इसके अलावा इसमें मैना की कथा है। अगला काव्य है लखमसेन पद्मावती की कथा। इसमें राजा लक्ष्मण सेन और राजकुमारी पद्मावती का प्रथम दर्शन जन्य प्रेम वर्णित। तो ये दामोदर कवि ने लखमसेन पद्मावती कथा को वीर कथा कहा है। तो इसमें आपको राजा लखमसेन यानी लक्ष्मण सेन और राजकुमारी पद्मावती का जो प्रेम वर्णन है वो देखने को मिलता है। अगला काव्य है सत्यवती कथा। इसमें आपको राजकुमार ऋतुपर्ण और राजकुमारी सत्यवती की कथा देखने को मिलती है। तो जैसा कि सत्यवती नाम से ही आपको पता है, तो इसमें सतीत्व जो उस समय चलता था, सती प्रथा, तो उस सतीत्व की महिमा का वर्णन इसमें किया गया है। अगला जो काव्य है वो है मृगावती। इसमें चंद्रनगर के राजा गणपति देव के राजकुमार एवं कंचनपुर के राजा रूप मुरारी की कन्या मृगावती की प्रेम कथा का वर्णन है। अगला काव्य है माधवानल कामकंदला। इसके नायक जो है वो है माधव और नृत्यांगना जो है इसमें है कामकंदला। तो इन दोनों की प्रेम कथा का वर्णन इसमें देखने को मिलता है। अगला काव्य है पद्मावत, जायसी की प्रसिद्ध रचना। तो इसमें राजकुमार रतन सेन और राजकुमारी पद्मावती के लौकिक प्रेम के द्वारा अलौकिक प्रेम का जो है वर्णन किया गया है। अगला काव्य है मधुमालती, जिसके नायक है मनोहर और नायिका जो है वो है मधुमालती। और इन्हीं के समांतर इसमें एक और कहानी भी साथ में चलती है, वो है प्रेमा और ताराचंद की। अगला काव्य है चित्रावली। इसमें सुजान और चित्रावली के प्रेम और उनके विरह का वर्णन जो है देखने को मिलता है। अगली कहानी है रसरतन। इसकी राजकुमारी जो है वो है रंभा और सोम के प्रेम का इसमें वर्णन देखने को मिलता है। अगला जो काव्य है वो है नल दमयंती। तो इसका जो नायक है वो है नल और नायिका जो है दमयंती, इनके प्रेम कथा का वर्णन इसमें किया गया है। अगली काव्य जो है वो है हंस जवाहिर। इसमें राजा हंस और रानी जवाहिर की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। अगला जो काव्य है वो है ज्ञानदीप। तो इसमें राजा ज्ञानदीप और रानी देवयानी की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। अगला काव्य है इंद्रावती। इसमें कालिंजर के राजकुंवर तथा आगमपुर की राजकुमारी इंद्रावती की प्रेम कथा का वर्णन है। और अगली जो काव्य है वो है अनुराग बांसुरी। इसमें तत्व ज्ञान संबंधी रचना ये है। अगला जो काव्य है वो है छिताई वार्ता। इसमें ढोल समुद्रपुर का राजकुमार और नायिका छिताई की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। तो ये थे सूफी काव्य और उनके जो वर्ण विषय से संबंधित आप सभी के लिए वीडियो। तो ये कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कुछ और जानकारी किसी भी टॉपिक पे चाहिए तो वह भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।